नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं और इसमें टाइप 2 और टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी शुरुआत में बेसिक प्रश्न है, जो आपको आता होगा तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जहां समझाने वाला होगा मैं वहां टाइम लूँगा। चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि 658 गुणे 539 गुणे 476 गुणे 312 में इकाई का अंक का हो। तो इकाई का अंक क्या है आपको पता है, बस गुणनफल में हम इकाई के अंकों का गुणा कर लेते हैं। तो 8 9 72, 72 में 2 आता है, 2 6 12, इसमें भी 2 आता है, तो 2 दूनी के 4, ये राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न इजी लगेगा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। अब आप बताइए, इसमें मैं कुछ नहीं करना चाहता, ये आपको आता है, इसलिए होमवर्क नंबर 1 39 नंबर, ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इसके इकाई का अंक क्या है। तो ये देखिए, इकाई का अंक जो है ये घाते 51 है, ठीक है मेरे भाई। टाइपिंग नहीं हो पाता है, 43 है, पावर है। इसका क्या होगा, तो आपको पता है इकाई के अंक अगर एक है तो एक पर कुछ भी पावर हो एक ही आता है। एक इसका भी आएगा और एक इसका भी। एक गुणे एक से अधिक क्या होता है मेरे भाई, इकाई का अंक एक आएगा। कोई दिक्कत? मैं बता दूं कि अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 और 6 है तो उस पर घातांक कुछ भी हो ये चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, नो चेंज। क्लियर रहेगा, यहाँ एन है, नो चेंज। क्लियर है। अब 4 और 9 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर इस पे विषम में है, क्या है, विषम, पावर विषम है और सम है तो क्या होगा। आप देखिए एक एग्जाम्पल से, 4 पे एक विषम है तो 4 आ रहा है, 4 पे सम है तो 4 चौके 16, इकाई का अंक 6 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 9 में अगर विषम है और 9 पर सम है, तो विषम है तो 9 आएगा और सम है तो मेरे भाई 81, मतलब 1 आएगा। बस इतना याद रखिएगा। चेंज कब होता है आपके दिमाग में ये रखना है कि 2 3 7 और 8, ये जब 8 आएंगे तब हमको हल करना पड़ता है, बाकी ऐसे ही लग जाता है, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस है तो आप इसकी साइकिल याद कर लीजिएगा, ये हल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें इकाई का अंक क्या है। तो आपके लिए होमवर्क नंबर नेक्स्ट याद रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कर ले जाएंगे। 31। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ये देखिए, 21 36 नहीं है बल्कि 213 पे पावर 6 है, ठीक है, का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। तो 3 पे पावर कितना है मेरे भाई, 6 है, तो आप 3 को 6 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए मैं ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है ना। अगर जैसे मुझे हल करना होता, मैं सीधे क्या कर देता कि 9 कर देता। कैसे कर देता, क्योंकि मुझे पता है 3 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 2 है, 4 का वैल्यू 1 होता है, 3 3 9, ठीक है। तो 3 3 9, 9 3 27, 7 आया, 7 3 21, 1 आया, 1 3 3, 3 3 9, कर ले जाएंगे, ठीक है। जब यही पर पावर ऐसे होता है 213 पे पावर 98, तो इसमें आप 4 से भाग देते मेरे भाई, तो 3 पे पावर ये 4 से कितनी बार में कट जाता, उससे कोई मतलब नहीं है। शेषफल कितना आता बस आपको उतना रखना है। तो 24 चौके 96, 3 पे पावर 2, यही इस तरीके से आता, ये आप पढ़े होंगे, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 3 करेंगे। टाइप 3 में क्या सवाल पूछता है, कितने तरीके का, गुणनखंडों का योगफल पूछता है, गुणनखंडों की संख्या पूछता है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है। मैं एक सवाल लेकर के समराइज कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक एक प्रश्न समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है 156 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो पहले तो 156 का फैक्टर करेंगे। जिनको नहीं आता है मेरे भाई, ऐसे आप फैक्टर करना जानते होंगे। 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो 39 बार में, 2 3 अच्छे 2 9 18, 3 से काटेंगे 13 बार में, 13 से काटेंगे 1 बार में। अब मैं ऐसे करने वाला नहीं हूँ, ये सिखाना था सिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि 156 जो है 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 1 गुणे 13 पे पावर 1 है, ठीक है मेरे भाई।
अगर आपसे पूछ दे गुणनखंडों की संख्या, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। संख्या निकालने के लिए जो पावर है उसको 1 बढ़ा के लिख देते हैं। ये कितना पावर है, 1 है तो इसको 2 लिख दिए। ये कितना पावर है, 1 है तो इसको 2 लिख दिए। कितना हो जाता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। टोटल गुणनखंडों की संख्या 12। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या, योग। तो योग कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा। ये 2 पे पावर कितना है बेटा, 2 है। तो 2 को क्या लिखिए आप, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2, इतना आपको करना होगा, ठीक है ना। फिर गुणते इसी तरीके से 3 को लिखिएगा, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, ठीक है। 0 से शुरू करिए और अंत तक जाइए, गुणते 13 पे पावर 0 और 13 पे पावर 1, ठीक है। ये प्लस रहेगा, गुणते नहीं है। अब जब आप इसको हल करेंगे तो 2 दूनी की 4, 4 दू 6, 6 1 7। क्लियर है, मैंने यहाँ लिख दिया 7, गुणते 3 1 4, गुणते 13 1 14। अब जब आप गुणा करेंगे तो 392 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए छोटा है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है तो इसको करिए। 2 दूनी की 4, 2 6 और 1 7। ये है तो इसमें 1 बस जोड़ दिए, 3 1 4। इसमें 1 पावर है तो 1 बस इसमें जोड़ दीजिए। 14 चौके 56, 56 7 392। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो मैंने बता दिया गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर को 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं। तो 34 नंबर का आपको होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अब देखिए मैं एक प्रश्न लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए 6 ले लिया, इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, मतलब फैक्टर 2 3 और 6, ठीक है। तो इसमें से कितने फैक्टर ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो पूर्ण वर्ग केवल एक ही है। एक तो सदैव पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण घन होता है, चाहे जितना भी घातांक ले लीजिए, बात समझ रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, केवल 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, केवल 1 ऐसी फैक्टर है जो पूर्ण वर्ग है। बाकी पूर्ण वर्ग, हाँ ये 4 नहीं है 6 लिखना चाहिए मुझे, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से 729 के कितने फैक्टर है। अब देखिए हमको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये छोटा था तो लिख लिए। हम सीधे ऐसे करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 2 3 6 आ गया ना। केवल एक ही क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो हमने पूर्ण वर्ग ले लिया, ठीक है। अब सवाल आता है कि हमारे पास 729 का क्या होगा, तो हमने कर दिया 729। 729 को जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे, तो आपके पास आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 6 बार, 3 पे पावर 6 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हुआ। अब गुणते 1 तो होता ही होता है, ठीक है मेरे भाई। 1 क्या होता है, होता ही होता है। किसी भी संख्या का जब आप फैक्टर करेंगे तो 1 तो होता ही है। अब हम ये अगर करें तो आप बताइए 3 क्या पूर्ण वर्ग है, क्या नहीं है। लेकिन अगर 3 और 3 तरीके 9 करें तो 9 पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं। देखिए 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, टोटल 3 दिख रहे हैं और एक ये है। टोटल कितने पूर्ण वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं पूर्ण वर्ग। लेकिन इसमें जो सवाल दिया है उसमें केवल 3 ही आंसर माना है। तो आप इसको एक बार देखिएगा कि मैं सही पढ़ाया हूँ या फिर गलत, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पूर्ण वर्ग की बात करूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा सही है किताब का, फिर आपको डिटेल पूरा समझा दूँगा। क्लियर है, तो चलिए मैं डिटेल बताता हूँ, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को मैं आराम से करता हूँ, एक अपने एग्जाम्पल से लेकर के। मैंने ये बताया ना 4 बताया है और आंसर में 3 दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि गारंटी के साथ मेरा सही है, मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर बताऊँगा कि मेरा सही है कि उनका सही है। क्लियर है, देखिएगा एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसी का। एग्जाम्पल का पहले मैं 729 को ही हल करता हूँ, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि 3 पे पावर 6 है, ठीक है मेरे भाई। अब इस 3 पे पावर 6 को हमें कैसे लिखना होता है वो ध्यान दीजिएगा। जब पूर्ण वर्ग पूछे तब, पूर्ण घन पूछे तब,
देखिए 3 पे पावर 0 करिए और 6 तक लिख दीजिए। 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5 और 3 पे पावर 6। अब आप निर्णय लीजिए कि कौन कौन पूर्ण वर्ग है। 3 पे पावर 0 मतलब 1, यह पूर्ण वर्ग है, बोलिए हाँ, ठीक है ना। अब देखिए 3 पे पावर कितना है 2, यह कितना है एक पूर्ण वर्ग है, क्लियर है। और 3 पे पावर 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, बात समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। और 3 पे पावर ये जो 6 है ये भी तो पूर्ण वर्ग ही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3 पे पावर 3 पे पावर 2 तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? मतलब 27 का स्क्वायर 729 होता है कि नहीं? तो देखिए 1, 2, 3 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर जैसे कि होगा तो आप गिन भी सकते हैं, वरना कितना गिनेंगे। एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, जैसे मैं एक एग्जाम्पल चलिए 1500 का ले लेता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ फैक्टराइजेशन में। तो अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो मुझे 3 5 15, पहले 3 गुणे 5 लिख रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। अब 15 को तोड़ा हूँ, 100 को तोड़ रहा हूँ, 25 चौके 100, तो मतलब 2 पे पावर 4, 25 चौके 100 मतलब 5 पे पावर 2। देखिए मैंने ऐसे भी तोड़ लिया। अब इसको जब एग्जैक्ट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए 2 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 3, क्लियर है ना। देखिए मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है मेरे भाई। 2 पे पावर 4 नहीं भाई, ये 2 दूनी की 4 था ना, 2 पे पावर 2 होगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता जाता है कि मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारा 2 पे पावर 2 है, तब ना 25 चौके 100 होगा, हमसे 4 लिखा गया। अब आप देखिए पूर्ण वर्ग कितने हैं, तो आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2, क्लियर है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1। फिर क्या लिख सकते हैं 5 पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3, ठीक है। ये 5 पे पावर 2 यहाँ है, ठीक है। अब आप देखिए इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, मतलब इस सवाल में टोटल गुणते एक ही बार होगा ना, ठीक है। तो हम इसको एक बार काउंट करेंगे, ये नहीं कि 1 2 3 तीनों बार काउंट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो डाउट में हो जाएंगे। अब देखिए पूर्ण वर्ग 2 में कितने हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे एक पूर्ण वर्ग ये है और एक ये है, तो हमने क्या लिख लिया 2 लिख लिया गुणते। अब इसमें क्या कोई पूर्ण वर्ग है क्या, कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। कोई पूर्ण वर्ग दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं। देखिए एक तो है, अब एक को मैंने यहाँ लिख ही लिया तो फिर लिखने की जरूरत क्या है, लिख लेते हैं 1, ठीक है भाई, यही पूर्ण वर्ग है ना, इसका वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है पूर्ण वर्ग, तो हमने 2 लिख लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप जब देखेंगे तो 2 में 2 पूर्ण वर्ग बन रहे हैं गुणनखंड में, 3 में 1 गुणनखंड और 5 में भी केवल 2 ही गुणनखंड बन रहे हैं। तो टोटल गुणा करिए, 2 दूनी के 4 आया। आंसर कितना आ गया 4 फैक्टर ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। और अच्छा गिन कर कैसे करते, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं गिनता हूँ तो 1 2, ठीक है, 3 4 5, 5 आ रहा है ना, है कि नहीं? तो 5 हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि भाई हम इस 1 को कई बार गिनेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 5 पे पावर 3 है, देखिए तो 5 5 25, एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 125 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 125 को आप 1 गुणे 5 गुणे 25 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 25 एक पूर्ण वर्ग है और एक ये पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए मैंने 2 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ लिख लिया और एक इसमें तो गुणा ये लिख लिया। ये होता है तरीका। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका होता है जिससे आप पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। और यही जब पूर्ण घन निकालने की बारी होगी तो पूर्ण घन कैसे निकालेंगे, एक किसी का भी घन होता है, इसमें केवल एक है घन की अगर मैं बात करूं,
ठीक है, तो इसमें केवल एक है तो एक लिखते। गुणते इसमें भी आपको दिख रहा है केवल एक ही है, 3 पे पावर 0, और यहाँ पर एक ये दिख रहा है घन और एक ये दिख रहा है घन, तो 2, मतलब पूर्ण घन कितने हैं, 2 एक कम 2 लिखेंगे 2। बात समझ में आया? पूर्ण वर्ग कितने हैं, 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए। चलिए एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। वो छोटा एग्जाम्पल क्या ले सकता हूँ मैं, चलिए ले लेता हूँ मैं 48। इसका गुणनखंड करते हैं, 2 पे पावर कितना ले लेता हूँ, 3, 4 ले लेता हूँ क्योंकि 16 हो जाता है, 16 तियाँ 48। ठीक है मेरे भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1। ठीक है, आपसे पूछा है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमको बस पूर्ण वर्ग के लिए उसके पूर्ण वर्गों का गुणा कर देना है। ये एक पूर्ण वर्ग है, कन्फर्म है 1, ये भी पूर्ण वर्ग है 2, और ये भी पूर्ण वर्ग है 3। बात समझ में आ रही है? मैंने 3 कर लिया। गुणते इसमें पूर्ण वर्ग केवल एक ही है, गुणते 1 बराबर टोटल पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी है भाई, 3। आंसर। बात समझ में आ रही है? मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, क्लियर है? हमेशा आपको यही याद रखना है कि जितने हैं आप उसको लेकर के गुणा कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। पूर्ण वर्ग कहे, पूर्ण घन कहे, अगर इसी में पूर्ण घन कहें, पूर्ण घन तो क्या करेंगे वो भी सिखा देता हूँ। पूर्ण घन में एक तो ये है और एक ये है पूर्ण घन, तो 2 है, गुणते 1। पूर्ण घन कितने हो जाएंगे भाई, 2 एक कम 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 8 पे पावर 10, 9 पे पावर 7 और 7 पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल आपके पास है 8 टू दी पावर 10, 9 टू दी पावर 7 एंड 7 टू दी पावर 8 में कुल अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो मेरे भाई सबको अभाज्य में रूप में लिख लो। ये तो भाज्य के रूप में है तो हम इसको 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, टोटल पे पावर 10, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, टोटल पे पावर 7, 7 एक अभाज्य संख्या है, इसको लिख लिए। देखिए 10 तियाँ कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 30 गुणे 3 पे पावर 7 दूनी की 14 गुणते 7 पे पावर 8। अब इन्हीं तीनों को आप आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो बस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 252 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपको होमवर्क हो गया, उम्मीद करता हूँ आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न भी है कि इसे भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ये भी होमवर्क है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हूँ, बिना ऑप्शन का अगर हो जाए तो दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, अगर आपका आ गया तो बता दीजिएगा। वैसे आप लिख सकते हैं कमेंट में कि इसका आंसर ये होगा, बिना ऑप्शन का दे रहा हूँ सवाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार से है और इसमें कह रहा है कितने गुणज विषम संख्याएं हैं। ये मतलब जानते हैं 2 पे पावर 9 है, 2 दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 7 टू दी पावर 6। इसमें कह रहा है विषम गुणज कितने हैं। देखिए हम लोग सम पढ़ चुके हैं, सम अभी नहीं पढ़े हैं, फैक्टर का संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्ण वर्ग पूर्ण घन पढ़ चुके हैं। अब इसमें मैं सम और विषम को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर है? तो अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए जब भी आपसे पूछे विषम गुणजों की संख्या तो हमें क्या करना है, आप उसमें जो सम दिख रहा है उस सम को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? हमको क्या करना होगा, सम को डिलीट कर देना होगा। अब सम के अलावा जो बचा है सब विषम बचा है ना, तो बस आपको विषम
गुणनखंड मतलब फैक्टर मैं सीधे लिख देता हूँ, गुणज दिया है इसमें, गुणज नहीं दे करके यहाँ पर गुणनखंड देना चाहिए, गुणनखंड ने गुणक देना चाहिए। मतलब हकीकत में क्या है उसका सही जो होता है गुणक होता है, ठीक है ना, फैक्टर, लेकिन गुणनखंड गुणनखंड लिखता है। तो 3 पे पावर कितना है 5, तो 5 से 1 बढ़ा दो 6, कितना 5 पे पावर 4, 4 से 1 बढ़ा दो 5, 1 1 बढ़ाकर ही तो लिखते हैं, 6 से बढ़ा दो 7। अब गुणा कर दो, 6 5 30, 3 7 21, 210। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात समझ में आई कैसे सम निकालते हैं, ओहो विषम निकालते हैं। मैं अब आपको सम भी निकालना सिखा देता हूँ। अब देखिए अगर आपको विषम निकालने आ गया तो टोटल में से सम कर देंगे और माइनस कर देंगे विषम, तो भी सम आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप सबको ले लेंगे, सबको लेने का मतलब क्या है कि आपके पास सम क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सम का कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। सम फैक्टर अगर निकालना हो तो ये 2 पे पावर कितना है 9, तो ज्यों का त्यों इसको लेते हैं, सम वाले को 2 को ज्यों का त्यों लेते हैं, बाकी सेम वैसे ही बढ़ा कर लिख दीजिए। 6 4 का 5 लिखेंगे, 6 का 7 लिखेंगे। अगर आप गुणा करेंगे तो ये सम आ जाएगा। 21 9 189 पर 1 0, इतने हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए कैसे मैंने 2 को बढ़ा कर नहीं लिखा, ये ध्यान से देखिएगा। मैंने 2 पे पावर 2 बस लिख रहा हूँ, तो 2 पे पावर 2 को क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2। ऐसे ही करते करते अगर मैं इसको लिखूँ तो 9 बार जाऊँगा, है कि नहीं। और 2 पे पावर 0 का वैल्यू कितना है 1, और 1 सम संख्या नहीं होती है, इसीलिए इस 1 को छोड़ देते हैं, इस 1 को एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते हैं, बाकी सबको ले लेते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर आपने फिर यहाँ पर 3 पे पावर 0 क्यों ले लिया, क्योंकि 5 था तो यहाँ पर 6 आप लिखे हैं। क्योंकि मेरे भाई इसके बाद मैं कुछ भी लूँगा 2 में गुणा 1 का करूँगा तो 2 ही आएगा ना, सम संख्या आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको ले लिया, ठीक है ना। तो सम संख्या जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो 2 का पावर ज्यों का त्यों रखते हैं, बाकी सभी में 1 बढ़ाकर लिखकर गुणा कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ सम विषम वाला भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है और जिसके गुणनखंड में 36 75 हो। तो यह 1 सेकेंड, जो भी पढ़ने में टाइम लगे 3 सेकंड 4 सेकंड, हल करने में 1 सेकंड लगेगा। आपसे पूछा पूर्ण वर्ग हो, मतलब इससे कटने वाली संख्या होगी, कन्फर्म है, और इतना भी दिमाग नहीं लगाना, तो हमें पूर्ण वर्ग ढूंढना है। पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए जिसको वर्ग वर्गमूल आता है निश्चित रूप से उड़ा देगा कि किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक में 55 कभी आ ही नहीं सकता, अगर पूर्ण वर्ग है तो 45 कभी आ ही नहीं सकता, 35 कभी आ ही नहीं सकता। याद रखिएगा जो भी पूर्ण वर्ग होगा उसका अंतिम 2 अंक 0 1 0 4, मतलब इकाई का अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये कहना मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। 0 9 9 हो सकता है, 16 हो सकता है अंतिम 2 अंक, 25 हो सकता है अंतिम 2 अंक, 36 हो सकता है अंतिम 2 अंक। ध्यान से सुनिएगा, इकाई का अंक 6 है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगा, 16 या 36 होना चाहिए तभी वो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है ना। 49 होना चाहिए, ये पूर्ण वर्ग की पहचान बता रहा हूँ मेरे भाई, आप देखते ही उड़ा देंगे, समझ में आया। 64 होना चाहिए, 81 होना चाहिए, या 00 होना चाहिए, या 21 होना चाहिए, या 44 होना चाहिए। 25 तो बता ही दिया, तो 25 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 56 होना चाहिए, 89 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, ये पहचान बता रहा हूँ। और ये आप करके देखिएगा, 1 से स्क्वायर करना शुरू करिएगा और आप मेरे लिखे गए को मिलाइएगा कि अंतिम 2 अंक मिल रहा है कि नहीं। आप 25 तक लिखिएगा, 24 तक में मेरा सारा डिजिट मिलेगा, और याद रखिएगा उसके बाद सब रिपीट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ।
लास्ट में 61 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अगर संख्या आपको दिख रहा है तो आप उड़ा देंगे। देखिए कहीं भी 55, 45 और 35 आया, नहीं आया। ऑप्शन ए सेकेंडों में हो गया। अगर ये चीज़ आपको याद है ना, ये याद नहीं करना है आपको, ये कम से कम 1 से लेकर के 30 तक तो